अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार के रामबाणम के तीर्थस्थल पंबन द्वीप पर, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी और अब रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। आमतौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में जानते हैं, एक प्रसिद्ध भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देते समय कलाम का पतन हो गया और 27 जुलाई 2015 को एक स्पष्ट हृदयाघात से मृत्यु हो गई, 83 वर्ष की आयु के। राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों सहित हजारों रामेश्वरम के अपने गृहनगर में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। वह 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। जब वह राष्ट्रपति थे तो उन्हें लोकप्रिय रूप से जनवादी राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे हैं। कलाम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम आईआईएसटी के पहले चांसलर हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कलाम का योगदान अपार है। उन्होंने भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में भी योगदान दिया और इसलिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि मिली। भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और इसरो और डीआरडीओ के साथ उनके काम के लिए 1990 में पद्म विभूषण और सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका। डॉक्टर कलाम को भारत में सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान भारत रत्न 1997 में भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए मिला। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के पास औसत ग्रेड थे, लेकिन एक उज्ज्वल और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई विशेषकर गणित पर घंटों बिताए। शवार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम संत जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, जो तब मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, में भाग लेने के लिए चले गए, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया। वह 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। जब कलाम एक वरिष्ठ वर्ग की परियोजना पर काम कर रहे थे, तब डीन अपनी प्रगति में कमी से असंतुष्ट था और उसने अपनी छात्रवृत्ति को वापस लेने की धमकी दी जब तक कि परियोजना अगले 3 दिनों के भीतर समाप्त नहीं हो जाती। कलाम ने डेढ़ को प्रभावित करते हुए समय सीमा को पूरा किया, जिन्होंने बाद में उनसे कहा, मैं आपको तनाव में डाल रहा था और आपको एक कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए कह रहा था। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान के सदस्य बनने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हुए। कलाम ने के.आर. नारायणन के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। कलाम ने 40 विश्वविद्यालयों से 7 मानद डॉक्टरेट प्राप्त किए।
भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में इसरो और डीआरडीओ के साथ उनके काम के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया और सरकार में एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका थी। 1997 में कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। कलाम ने बायोमेडिकल प्रत्यारोपण विकसित करने के लिए एक अनुसंधान कार्यक्रम सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य विकास में सक्रिय रुचि ली। उन्होंने मालिकाना सॉफ्टवेयर पर ओपन सोर्स तकनीक का भी समर्थन किया, यह भविष्यवाणी करते हुए कि बड़े पैमाने पर मुफ्त सॉफ्टवेयर का उपयोग अधिक लोगों तक सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।